नमस्कार दोस्तों। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में बताया था और बताया था कि कैसे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में जो नेट पास अभ्यर्थी हैं या पीएचडी ओनली हैं वो किस तरह से कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं इस बात का जिक्र करूँगा कि किस तरह से जो नेट अभ्यर्थी हैं या पीएचडी जो कर रहे हैं वो उनके साथ किस तरह से धोखा हो रहा है। तो प्लीज़ आप अंत तक इस वीडियो को देखें और समझें इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो दोस्तों लिया जा रहा है, आगामी 16 तारीख को भी एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है। तो हम देखने वाले हैं कि यूजीसी एग्ज़ाम में एक्चुअली कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले साल का आंकड़ा उठाते हैं। तो दोस्तों पिछले साल के डाटा में अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2019 का देखिए आप कि दिसंबर 2019 में आपके जो यूजीसी का जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें 10.74 लाख इतने कैंडिडेट अपीयर हुए थे आपका दिसंबर 2019 में। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो आपका जून हुआ था, जून 2019 की बात करें अगर हम, तो इसमें भी लगभग 9 पॉइंट आपका जो डाटा है वो 9.42 लैक्स आपका जो था वो लोग अपीयर हुए थे इस एग्जाम में, फॉर्म भरा था इन्होंने। तो आप मोटा मोटी अगर हम डायरेक्ट बात करें तो टोटल ऑन एन एवरेज जो है वो 20 लाख कैंडिडेट जो है वो ये फॉर्म भरते हैं एनुअल। हर साल जो है 20 लाख कैंडिडेट इस फॉर्म को भरते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए। ठीक है। तो 20 लाख लोगों में से जो जेआरएफ होता है, जो जेआरएफ आपको पता है कि जेआरएफ जो आपको मिलता है वो पीएचडी के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं इसमें से। तो इस 20 लाख लोगों में से जो 2019 दिसंबर की बात करूं तो सिर्फ 5000 जेआरएफ जो क्वालिफाई हुए थे कैंडिडेट, वो 5000 संख्या थी उनकी। और दूसरी जो अगर हम जून 2019 की बात करें तो उसमें भी लगभग इसी के अराउंड 4.7,000 मतलब 4700 के आसपास जो थे आपके वो जेआरएफ कैंडिडेट थे। तो आप यहां देख लीजिए कि जेआरएफ जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ इस लेवल पे हैं कि 5 और 4.7 मतलब 10,000 के आसपास आपके टोटल जो है वो जेआरएफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं पीएचडी के लिए। ठीक है दोस्तों। तो आप 20 लाख में से देखिए कि 20 लाख लोग जो हैं मैक्सिमम जिन्होंने एग्जाम में अपीयर हुए, जो उसमें से जो आपका जो यूजीसी है वो कितने लोग क्वालिफाई कर रहा था। तो दिसंबर 19 और इसकी बात करें हम तो दिसंबर 2019 में आपको 60,000 लोगों को 60K मतलब 60,000 लोगों को इन्होंने बोला कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हो दिसंबर 2019 में। जून 2019 की बात अगर हम करें तो जून 2019 में जो क्वालिफाइड हुए वो भी आपका 51,000 के अराउंड। तो टोटल आपका हो गया 110 मतलब आपका 1.10। और ये लोग जो 10,000 है ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। तो टोटल जो आपका आंकड़ा है डाटा कहता है कि 1.2 लाख कैंडिडेट जो हैं वो नेट क्वालिफाई हैं, जो एलिजिबल हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। और दोस्तों ये 1.2 लाख आपको क्वालिफाई सर्टिफिकेट दे दिया इन्होंने। ये सिर्फ 2019 की बात कर रहा हूं मैं। इससे पहले भी आपको पता है 1983 से जो है वो नेट का एग्जाम हो रहा है, उसकी 1986 से लागू हुआ था ये एग्जाम। तो उस दौरान से देखिए कि आप कितने लाखों कैंडिडेट हर साल एग्जाम दे रहे हैं और इस उम्मीद में है या ये ड्रीम लगा के बैठे हुए हैं कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी। क्योंकि इसमें से बहुत कम सिर्फ 10,000 लोग, आप देखिए कि 10 लाख का 10,000 मतलब कितना, आप 1% के अराउंड ही जो है आपका वो सिर्फ जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं, जो पीएचडी के लिए उनको फेलोशिप मिलती है। बाकी जितने भी लोग हैं वो या तो पीएचडी कर भी रहे हैं तो उनको किसी भी तरह की फेलोशिप नहीं मिल रही है, और वो उनका सिर्फ जो मकसद है दोस्तों वो सिर्फ है कि वो लेक्चरर बने। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि लेक्चरर के लिए जो यूजीसी का जो गाइडलाइंस आया है 2018 का वो किस तरह से है। तो यूजीसी के 2018 का गाइडलाइंस देखिए, बहुत अच्छी बात कही है यूजीसी 2018 में कि सबको बाहर कर दिया इन्होंने। ठीक है। नेट वालों को बहुत अच्छे से बाहर कर दिया इन्होंने। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको आपने डिस्कशन किया था कि नेट वाले जो है वो 37 नंबर पे हैं, पीएचडी वालों को जो 70 नंबर पे अराउंड होते हैं उसका पीएचडी प्लस नेट है तो 7 नंबर और मिल जाएगा उनको, तो वो 80 पे लाइक करेंगे। ठीक है।
तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक नेट की परीक्षा की जब आप तैयारी करते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने जो चुनौती आपको फेस करनी है वो है टाइम लिमिट। ठीक है, आप कोई भी जॉब की तैयारी करते हो दोस्तों तो आप ये मान के चलते हो कि आप 2-3 साल इसकी तैयारी करोगे। जैसे यूपीएससी का आप तैयारी करते हो तो आप मानते हो कि 3 साल मैक्सिमम होता है, तो 5 साल आप मान के चलते हो कि 5 ईयर्स मैक्सिमम आप इसको देंगे। ठीक है, लेकिन एक यूजीसी नेट एग्जाम अगर आपका ड्रीम है कि आप लेक्चरर बनो या असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, तो आपके लिए एक लंबी दूरी तय करनी है आपको। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं कि सबसे पहले तो आपने नेट एग्जाम पास कर लिया। ठीक है, नेट एग्जाम जब आपने पास कर लिया तो लगभग जितने लोग पीएचडी में इनरोलमेंट होती है, वो पीएचडी में इनरोलमेंट की जो एज होती है वो 25 से 30 साल के बीच में होती है आपकी। ये एज होता है एक एवरेज एज, मैं मान के चलता हूं इसको, क्योंकि 28 साल तक आपको जेआरएफ फेलोशिप इसीलिए दिया जाता है कि जो एज होता है वो इस रेंज में होता है आपका 25 से 30 साल की एज। ठीक है, क्योंकि अब यूजीसी ने पीएचडी को 30 नंबर दे रहा है यूजीसी शॉर्टलिस्टिंग के लिए, तो आप क्या करते हैं कि आप पीएचडी करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपको पता है 2021 से जो है वो यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टार्ट हो गया। तो जब आप 5 साल अपना पीएचडी को टाइम देते हैं 5 ईयर्स, तो आपकी जो एज होगी वो हो जाएगी 30 या 35 के बीच में एज होगी आपकी। ठीक है, 30-35 साल के बाद आप क्या करते हैं, तो आपको टीचिंग का भी एक्सपीरियंस मिलता है, आपको 2 नंबर हर साल के लिए मिलता है। तो सबसे पहले तो आप शॉर्टलिस्ट होने के लिए क्या करेंगे, 5 साल जो 10 नंबर आपको टीचिंग का दिया जाता है उसके लिए आप 5 साल अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो टाइम जो आपने लगाया ये लगभग 10 साल लगाया आपने, 5 साल पीएचडी करने में और 5 साल जो है वो टीचिंग का एक्सपीरियंस गेन करने में आपने अपना पूरा टाइम दिया। आपकी एज इनिशियली जो थी, जो एंट्री पॉइंट होती है जो पीएचडी में, वो 25 से 30 के बीच में होती है। तो ये एज जब आप क्रॉस करोगे तो ये आपकी एज जो होगी वो होगी आपकी 35 से 40 के बीच में। ठीक है, तो 35-40 साल तक आपने कुछ अचीव नहीं किया, आप सिर्फ अपनी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो शॉर्टलिस्टिंग का, यूजीसी के अकॉर्डिंग, यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप सिर्फ अपनी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, तो 35-40 साल में देखते हैं कि हमारे साथ होता क्या है। जब इस एज में पहुंच जाते हैं हम, तो अब आप हर साल तो आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार में अभी आने वाली है आगामी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, या किसी अन्य राज्य की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस राज्य के लिए आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है एडवर्टीजमेंट की वो वेरी करती है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एक एवरेज हम मान के चलते हैं कि वो 5 से 10 साल के बीच में एडवर्टीजमेंट निकलती है। अब बिहार में देखिए, जो पिछली वैकेंसी आई थी वो 2014 में आई थी आपकी वैकेंसी। ठीक है, और 2014 के बाद आपकी अब जो वैकेंसी आ रही है 2020 में आ रही है। तो आप देख लीजिए कि इसका गैप जो है वो 6 साल, तो इसलिए हम एक कॉमन एज मान के चलते हैं 5 से 10 साल। तो 5 से 10 साल की एज के बीच में आप देखिए, ये भी गैप आपको टाइम मान के चलना पड़ेगा, इसमें ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, तो आपकी एज जो है वो 50 साल की एज आप गेन कर लिए बिना असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए। ठीक है, और ये सब तो आपने सेक्रीफाइस किया जो आपका ड्रीम था उसके लिए 50 साल। लेकिन अब सिलेक्शन किसकी होती है, तो यूजीसी गाइडलाइंस कहता है कि हम सिर्फ शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको। यूजीसी का जो गाइडलाइंस है आपका 2018 का गाइडलाइंस जो आया है वो सिर्फ शॉर्टलिस्ट के लिए है आपके पास। ठीक है, उसमें आपको सिर्फ स्क्रीनिंग करते हैं कि इतने लोगों को हमने इंटरव्यू लेना है, और जो फाइनल सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस है। ठीक है, तो इंटरव्यू बेस अगर आपका सिलेक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि जब हर जगह नेपोटिज्म है, हर जगह ब्यूरोक्रेसी है, हर जगह भाई भतीजावाद है, तो क्या इस हायर एजुकेशन में आप इसको डिनाई कर सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी को? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे भी आपको फेस करना पड़ता है कि किसी का कॉल आया और आपके सारे मार्क्स बराबर हैं, लेकिन आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल सिलेक्शन में किसी और का ही नाम देखते हैं आप लिस्ट में। तो आप देख लीजिए कि आप अपनी जिंदगी के 50 साल, और एक एवरेज एज कितना होता है आज के टाइम में, 60 ईयर्स एवरेज एज होता है। 50 साल देने के बाद भी आप जो ये गाइडलाइंस आया है उससे आप सिलेक्ट नहीं होंगे, सिलेक्शन लिस्ट में आप किसी और का नाम देखेंगे। तो शायद आपको मेरी बात अभी, शायद जो अभी इनिशियल लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्जाम का, या जो पीएचडी कर रहे हैं कैंडिडेट, वो उनको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं आप, ऐसे तो फिर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, आप तो नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं। मैं बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि रियलिटी ये है
हो सकता है कि आपकी किस्मत साथ दे, आपको 30 साल में जॉब मिल जाए, लेकिन ये क्राइटेरिया जब तक आप यूजीसी 2018 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये चीजें फुलफिल नहीं करोगे, आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे आने वाले टाइम में। अभी कुछ ही जगह रिक्रूटमेंट हुई है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाला था कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वो मिनिमम जो है वो 60 मार्क्स रखेंगे। कई जगह आप देख ले सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो जॉब निकली थी और धर्मशाला में जो जॉब निकली थी, वहां पे 88 वाले भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, उनका नाम भी लिस्ट में नहीं आया। तो आप देख लीजिए कि आपको कितना समय इस जॉब के लिए देना पड़ेगा अगर आपको भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो। या इसका दूसरा तरीका है कि हम इस गाइडलाइंस का जोर शोर से विरोध करें, क्योंकि इस गाइडलाइन से किसी भी गरीब बच्चे का जिसकी पहुंच नहीं है उसका सिलेक्शन होना बिल्कुल ही असंभव सा है, क्योंकि आपका पूरा जो हायर एजुकेशन है उसको कैप्चर कर लिया गया है कुछ गिने चुने लोगों के बच्चों के। तो आप देख लीजिए कि जो गरीब बच्चा है वो कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा इस क्राइटेरिया में, कंप्लीट क्राइटेरिया में कभी भी वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते करते उसकी एज हो जाती है 50 साल। ठीक है, उसके बाद आप और दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। किसी राज्य में देखेंगे आप एज है, अभी छत्तीसगढ़ की देख लीजिए कि बाहरी उम्मीदवारों के लिए 30 साल, कहीं पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर में देखेंगे 40 साल की एज है, कहीं पे 45 साल है, कहीं पे 55 साल आपको मिलेगा। तो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, जिसको जो मन आता है वो कर रहा है। हर राज्य अपनी तरह से अपनी व्यवस्था कर रहा है, अपने लोगों को रख रहा है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या है कि ये जो 1.2 लाख हर साल जो 1.2 लाख नेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है आपसे, एक एक कैंडिडेट से 20 लाख कैंडिडेट से आप देखिए कि हजार रुपया फॉर्म के नाम पे लिया जा रहा है और उनको एक झूठ मूठ की डिग्री दी जा रही है। आप थोड़े देर के लिए तो इससे संतुष्ट हो सकते हैं, आप समाज में सोच सकते हैं कि हम भी नेट क्वालिफाई हैं, हम भी चौकीदार वाली बात हो जाएगी। सब लोग एक मुहिम में आप जमा हो गए कि सबके पास सर्टिफिकेट है, सब लोग हम भी नेट क्वालिफाई हैं, हम भी आसपास देखते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ है ही नहीं। लेकिन एक गंभीर समस्या है दोस्तों, जहां पे 200 जॉब नहीं निकलती साल में, 2000 जॉब नहीं निकलती साल में, वहां पे आप 1.2 लाख कैंडिडेट्स को नेट का सर्टिफिकेट बांट रहे हो हर साल, उनसे 20 लाख लोगों से आप पैसा वसूल कर रहे हो और आप उन्हीं बेरोजगार लोगों से अर्निंग कर रहे हो। तो ये एक देखिए एक बहुत बड़ा गेम है, और इस गेम को आपको समझने के लिए आप सभी को इसमें समर्थन की जरूरत है कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हम लोग इस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो इससे अभी शायद पीड़ित ना हो लेकिन भविष्य में जरूर इससे पीड़ित होंगे, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सभी हमारे ग्रुप से जुड़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमने अपना फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप प्लीज कृपया उसमें ज्वाइन करें और हमें जिस भी तरह से सपोर्ट चाहिए उसको पूरा सपोर्ट दें। धन्यवाद।